और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायक जाकर मिलते हैं और मुलाकात के बाद कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जेल से सरकार चलने देनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ये मुलाकात होनी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों की अरविंद केजरीवाल के आवास पर, और मुलाकात के बाद जो तय किया गया, यहाँ पर जो मंथन हुआ, चिंतन हुआ, जो चर्चा हुई, उसके बाद ये आप विधायक बोले कि जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाए, लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि जेल से सरकार कैसे चल सकती है, यहाँ पर जेल के नियमों की अवहेलना है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में है। पहले ईडी की कस्टडी और अब तिहाड़ जेल। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर सियासत जारी है मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को लेकर। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो आपके नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एक जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें। आपके नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जनता का क्या होगा? क्या जेल से सरकार चलाना इतना आसान है? चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। ये जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि जेल से सरकार चलाने के मामले में कोर्ट दखल देने से मना कर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जेल से बाहर केजरीवाल वाली जिम्मेदारियां कौन निभाएगा, कामकाज कौन देखेगा? मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा, आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हाल के दिनों पर नजर डाले तो यही चेहरा सबकी नजर में है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल अब तक कई बार सीएम का संदेश पढ़ चुकी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की तरफ से आपका नेतृत्व कर चुकी हैं। इस नाम पर अभी मुहर भले ही न लगी हो, लेकिन अब मुहर लगने की एक और वजह सामने आ गई है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शराब कांड में जुड़ता हुआ नजर आता है। अब इन नेताओं पर भी शिकंजा कसने की आशंका है, क्योंकि तिहाड़ जाते जाते केजरीवाल ने बड़ा खेल कर दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में शराब घोटाले पर शुरू हुई सियासत एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेताओं को अब दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने आप पर हमेशा की तरह झूठे आरोप लगाने का बयान दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले पर आप नेताओं का फिर पुराना राग। नेताओं को गिरफ्तार कराने की साजिश का दावा। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने का भी आरोप। दिल्ली शराब घोटाले में नाम आने के 24 घंटों के भीतर ही आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाकर फिर से सनसनी फैलाने की कोशिश की। आतिशी ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने न केवल उन्हें आप छोड़ने का ऑफर दिया, बल्कि ऑफर न मानने पर गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। भारतीय जनता पार्टी ने
मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी का दावा है कि बेहद करीबी के माध्यम से उन्हें ऑफर मिला। बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। ऑफर न मानने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। 30 दिन में गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आपके दूसरे नेताओं को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आतिशी सौरभ भारद्वाज को अरेस्ट करने की धमकी, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आतिशी ने दावा किया कि आने वाले 2 महीनों में चारों नेताओं पर एक्शन लेने की धमकी दी गई है। पहले छापेमारी की जाएगी, फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई के दौरान पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में एक भूचाल आ गया था। बताया जा रहा है कि कोर्टरूम में मौजूद आतिशी और सौरभ ईडी के वकील के इस बयान को सुन भौचक्के रह गए। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। घोटाले में नाम आने के 24 घंटे तक आतिशी चुप्पी साधे रही और फिर मीडिया के सामने आकर उन्हीं आरोपों को दोहरा दिया, जिसका दावा आपके नेता कई साल से कर रहे हैं। हालांकि पहले भी आपने इस तरह के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया था। अब आतिशी ने भी सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाए हैं। आपको बता दें कि अक्सर मीडिया में इस तरह के आरोप लगाने के बाद आज तक आपने कभी भी कोर्ट या पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया है। आज भी आप नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। दूसरी तरफ आतिशी के दावों को बीजेपी ने आपका एक और झूठ बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि शराब घोटाले में फंसे नेताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। अगर आतिशी में हिम्मत है तो वो ऑफर देने वाले शख्स का नाम बताएं। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। चुनौती दे रहा हूँ, नाम बताइए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर से हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। ईडी लगातार इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। दूसरी तरफ सियासी आरोपों और हमलों के बाद दिल्ली की सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।